Assalamu alaikum, welcome back to another video. Chairs installation process in 11th tier of under construction अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम पेशावर हैज़ बीन स्टार्टेड। नए ब्लॉक में चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। जिस तरह से हम चेयर्स काउंटिंग करते हुए आ रहे थे, अगर हम हर स्टैंड को ऊपर नीचे अलग अलग काउंट करें तो इस तरह से 11th स्टैंड में आप समझ लेंगे चेयर्स इंस्टॉलेशन ये येलो कलर की अलाइनमेंट चल रही थी, इसकी अलाइनमेंट हो गई थी और कुछ चेयर्स की सेटिंग्स अभी चल रही थी। कहने का मकसद ये है कि मजीद चेयर्स इंस्टॉलेशन यहाँ पे रिज्यूम कर दी गई है। बाकी ये कौन से वाले स्टैंड में चेयर्स कंटिन्यू हुई है, साथ साथ ग्रास प्लांटेशन कहाँ तक पहुंची, उसकी क्या अपडेट है, ओवरऑल जो अपडेट्स वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इससे पहले आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, इन केस आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ज़रूर जाके देखिएगा। हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम साइड का भी मैंने अपडेट कर दिया था, अ ब्यूटीफुल थीम ऑफ ग्रीन पवेलियन। उसकी ड्रोन वीडियो का मैंने आपसे कहा हुआ है, उसमें इसकी ज़्यादा खूबसूरती और जो शटरिंग इसकी हटेगी फिर ज़्यादा क्लियर होगा, सो उसका मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन पिछली अपडेट में मैंने ग्रीन एल्युमिनियम क्लैडिंग शीट्स की डिटेल में वीडियो शेयर की थी क्लोज शॉट्स के साथ ही जो चेयर्स इंस्टॉलेशन की कंप्लीशन हुई थी ड्रोन वीडियो के बाद हमने क्लोज शॉट्स में वो भी कवर कर लिया था। ओवरऑल जो ग्राउंड एरिया पे स्वीट सॉइल डाली गई थी, ग्रास इंस्टॉलेशन को मजीद एक्सटेंड किया जा रहा था। एंड साथ ही जो आपका ऑलमोस्ट हर अपडेट पे ये कमेंट आता है कि क्या यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होस्ट हो सकते हैं, क्या ये इंटरनेशनल वेन्यू है। सो जिस तरह से स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन की गई है, यहाँ के मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जिस स्टैंडर्ड का ये मीडिया बॉक्स पवेलियन बना है, कभी आपको मौका मिला इसके इनसाइड आप विजिट कीजिएगा। इसकी अपडेट का हमने कहा हुआ है, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी। जिस तरह यहाँ पे स्टैंड्स में चेयर्स इंस्टॉलेशन की गई, पाकिस्तान के बाकी स्टेडियम देख लें आप, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे साइड पे स्टेडियम्स देख लें, वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होस्ट होते हैं। टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए, इवन इंग्लैंड न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे स्टेडियम्स हैं जहाँ पे ग्रासी स्टैंड्स होते हैं, सिर्फ मेन पवेलियन या मीडिया बॉक्स होता है। न्यूजीलैंड के मोस्ट ऑफ द स्टेडियम्स इस तरह से हैं, यहाँ पे सामने एलईडी स्क्रीन भी लगी हुई है, सो आप आसानी से यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर सकते हैं। और CMKPK के पेज से जब भी अपडेट शेयर की गई उन्होंने इसे इंटरनेशनल वेन्यू ही मेंशन किया। टेस्ट मैचेस तो आसानी से होस्ट हो सकते हैं, उसमें सिर्फ ये है कि ODI या T20 में ज्यादा लोग आते हैं स्पेक्टेटर्स के लिहाज से बात की जाए। बाकी यहाँ भी 10,000 मोर देन 10,000 तक की कैपेसिटी आ सकती है। खैर ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर अपडेट पे आता था, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दिया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गवर्नमेंट साइड से इसको इंटरनेशनल यानी पेशावर के सेकंड इंटरनेशनल वेन्यू के तौर पे ही मेंशन किया जाता है। पिछले साल भी ट्राई किया जा रहा था, अगर विद इन टाइम ये कंप्लीट हो जाता तो यहाँ पे वार्म अप या PSL के मैचेस के बारे में बात चली थी। सो PCB एंड गवर्नमेंट अगर चाहे तो व्हाई नॉट यहाँ पे मैचेस होस्ट किए जा सकते हैं। होप आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। अदरवाइज इफ कैपेसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो आप अरबाब नियाज़ साइड पे आ सकते हैं। खैर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अरबाब नियाज़ स्टेडियम साइड पे जिस न्यू ब्लॉक में चेयर्स इंस्टॉलेशन रिज्यूम हुई है वो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट साइड वाले जो 3 स्टैंड्स कवर हुए, अगर 6 टियर को हम ऊपर नीचे काउंट करें 3 स्टैंड्स के साथ, तो पवेलियन के राइट साइड पे जो बिल्कुल उसके क्लोज स्टैंड था उसके नीचे वाले टियर में रेड कलर की चेयर्स लगी। फिर उससे अगला जो स्टैंड था उसमें ऊपर येलो और नीचे ग्रीन लगी। एंड उसके बाद एक स्टैंड था जिसमें येलो कलर की चेयर्स लगी हुई थी। एंड उससे अगला ये स्टैंड खाली था जहाँ पे अब ये चेयर्स रिज्यूम हो चुकी है। यहाँ पे कॉटन मंगवा लिए गए हैं चेयर्स के। खैर ये साथ साथ कवर हो रहा है। हम ग्रास की तरफ आ जाते हैं, ग्रास प्लांटेशन पे। फिर ये चेयर्स की डिटेल में आपको शॉर्ट्स दिखा दूंगा, पहले इंपॉर्टेंट अपडेट समझ लेते हैं। सो ग्रास का अगर मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, यूरिया खाद मेरे ख्याल से इसको दी जाती है। मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था लोगों से कि ये सफ़ेद जो क्लोज शॉट्स में मैंने आपको जूम करके दिखाया था, बहुत से लोगों ने कहा यूरिया है, जो कि ग्रास की ग्रोथ में मदद करता है और साथ साथ इसको ज़्यादा टाइम ग्रीन रखता है। इस तरह का कमेंट आया था। मजीद भी आपके पास इन्फो फाइंड आकर ग्रास के बारे में तो आप शेयर कर सकते हैं। जूम व्यू में आप देख सकते हैं ये घना जो एम्प्टी स्पेसेस थे, जिस तरह से ग्रास को लगाया जाता है, उगाया जाता है, साथ साथ जो खाली जगह होती है उनको भी कवर कर रहा है। सो ये घना उग जाएगा, फिर इसकी कटिंग होगी। ग्रास प्लांटेशन में ये अपडेट है कि जो लेफ्ट साइड वाला जितना भी पोर्शन है वो आगे बाउंड्री ग्रिल तक सामने आपको दिख रहा होगा कवर हो गया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये सेंटर पोर्शन जो पहले शुरू किया था ये ग्रीन हुआ है, उस तरह वो सारा ग्रीन हो जाएगा। तो पवेलियन के सामने वाले एंड से यहाँ से राइट साइड वाला पोर्शन सारा कवर हो गया। आप कह लें कि 60 to 70 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 60% आप काउंट कर लें। लेफ्ट साइड सारा पोर्शन कवर हो गया है। ओवरऑल स्टेडियम में 60% ग्रास कंप्लीट है, वो आगे तक लगा दिया गया है। खैर जैसे जैसे ये ग्रीन हो जाएगा फिर ड्रोन शॉट्स में शेयर करेंगे तो फिर अच्छे से कवर होगा। सो ग्रास को दिन ब दिन ख्याल रखा जा रहा है। और आज बारिश भी बहुत तेज़ हो गई। ये अर्ली की वीडियो थी तो इस वक्त बारिश नहीं थी, और बारिश अच्छी है, सारे ग्रास को पानी मिल जाएगा। यहाँ से एक और एंगल शेयर कर देता हूँ, तो पिच के इर्द गिर्द जितना भी एरिया था जहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ग्रास प्लांटेशन शुरू हुई, तो इस साइड की लेवलिंग आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होगी। जब ग्रास इंस्टॉलेशन से पहले आउटफील्ड को लेवल किया जाता है तो कुछ ऐसे पोर्शन है जो ऊपर नीचे रह जाते हैं। सो वो ग्रास जब उग जाता है घना और उसके बाद कटिंग होती है तो उसमें वो कवर हो जाता है। सो इस तरह से ये साइड भी अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, जैसे जैसे ग्रास उग जाएगा तो ये सारा जितनी भी लेवलिंग है वो एक लेवल में सारी आउटफील्ड कवर हो जाएगी। बाकी तो ग्रास के हवाले से मैंने आई थिंक A to Z बहुत सी चीज़ें पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी हैं, वो यहाँ पे रिपीट करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम यही अपडेट कर सकते हैं कितना पोर्शन कवर हो गया है और किस तरह से दिन ब दिन ग्रास उगता जा रहा है। सो इसमें थोड़ा सा भी टाइम है, 1 या 2 मंथ में ये सारा एरिया लश ग्रीन हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं यूजुअली ग्रास कितने अरसे में ग्रो हो जाता है। फिलहाल तो ये फोकस किया हुआ है कि जो साइडों पे
एरिया आपको दिख रहा होगा, इन्होंने मजीद सॉइल डाली हुई है। साथ साथ ये चेयर्स की अपडेट भी आप नोटिस करते जाएँ, मैंने डिफरेंट शॉट से जो नई इंस्टॉलेशन शुरू हुई वो कवर की है। बाकी इसमें भी बीच में थीम आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि येलो चेयर्स में इन्होंने ब्लू थीम रखा हुआ है। फिलहाल सिर्फ अलाइनमेंट करके सीधी कर रहे हैं, बाकी फिर अगर थीम बीच में रखना हो तो वो चेयर्स को रिप्लेस कर देते हैं ब्लू चेयर्स के साथ, जैसे येलो में ब्लू आ रहा है। सो ये चेयर्स का हो गया। जो पवेलियन के बिल्कुल सामने वाला स्टैंड था जिसमें नीचे वाले टियर में येलो कलर की चेयर्स लगी हुई थी, ये वाला स्टैंड अगर आप देखें तो इससे अगला जो स्टैंड है उसमें ये अभी चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई है। तो ग्रास के वाले से मैं ये बता रहा था कि यूजुअली 1 से 2 महीना ले लेते हैं। सो अभी फिलहाल ये जल्द से जल्द लगा रहे हैं, क्योंकि यही मंथ है, यही टाइम होता है प्लांटेशन करने का, फिर बाहर आ रहा है। खैर ग्रास पे इतना टाइम ये लगाते नहीं है, जिस तरह से आपने देखा लेफ्ट साइड सारा पोर्शन फिर सेंटर वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो गया, राइट साइड एरिया भी थोड़ा सा कवर किया हुआ है। टाइम कंज्यूमिंग काम ग्राउंड लेवलिंग है। स्टार्ट में जहाँ पे ट्रसेस बन रहे थे, स्पेशली जो पवेलियन के सामने वाला एरिया है, उस पोर्शन को जल्द से जल्द कवर कर रहे हैं। सो ग्राउंड लेवलिंग उसको फाइनल लेवल किया जाता है। जितनी अच्छी लेवलिंग की जाएगी उतनी अच्छी तरह से आउटफील्ड तैयार होगी, ग्रास भी उसी हिसाब से अच्छा उगेगा। साथ ही साथ बाकी स्टैंड्स का भी ओवरऑल एक व्यू मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे कुछ है नहीं अपडेट करने को, बस अभी इसकी सफाई करनी है। वो एट दी एंड जब स्टेडियम रेडी हो जाएगा, ओवरऑल स्टेडियम की क्लीननेस का काम होगा। स्टेडियम का ग्रे स्ट्रक्चर जब रेडी हो जाता है, ऑलमोस्ट सारा बड़ा काम फिनिश हो जाता है, तो चेयर्स इंस्टॉलेशन का मरहला बिल्कुल एंड में आता है एंड उसके बाद ग्रास प्लांटेशन का मरहला शुरू कर दिया गया है। बस अब एक सिर्फ बड़ा काम जो रहता है वो स्टेडियम में एलईडी लाइट्स का है। उसके लिए भी सारी वायरिंग की जो केबल ट्रेज हैं वो बिछा दी गई हैं, कुछ स्टैंड में रहती है। खैर कुछ स्टैंड में तो नहीं, सिर्फ जो राइट साइड वाला स्टैंड था जो सबसे आखिर में बना था, जिसकी रूफ इंस्टॉलेशन भी, जिसके ट्रसेस भी सबसे आखिर में रिमेनिंग थे, सो उसमें वो केबल ट्रेज अभी लगानी है। वो सिर्फ एक ही स्टैंड रिमेनिंग है, उसमें सामने से ट्रसेस को क्लोज करने का काम किया जा रहा था, क्योंकि जो केबल ट्रेज हैं वो सामने वाले जो पीस लगता है ट्रसेस का उसमें सारी बिछाई जाती हैं, उसमें सारी फिर वायरिंग सिस्टम कर दिया जाएगा। खैर एलईडी लाइट्स का काम सारा ऊपर का है। सो इससे क्लियर होता है कि रिंग ऑफ फायर की तरह एलईडी लाइट्स की इंस्टॉलेशन की जाएगी, मतलब पोल्स नहीं लगेंगे। बहुत कमेंट्स आते थे, इवन मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें अपडेट हुई, लेकिन वो मैंने एलईडी लाइट्स का बहुत पहले बताया कि ऑब्वियसली ट्रसेस में ऊपर जो केबल ट्रेज हैं वायरिंग के लिए फिर बिछाई गई, तो लोगों को वहाँ पे क्लियर हुआ। वैसे उससे पहले मैंने कह दिया था कि रिंग ऑफ फायर की तरह लाइट्स लगेंगी। तो उससे ये है कि डे नाइट मैचेस अच्छी तरह से होस्ट हो सकेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब पहला पुराना यहाँ पे स्टेडियम हुआ करता था, पुराने स्टैंड्स, उस वक्त तो यहाँ पे लाइट्स थी नहीं। जब 2006 में इंडिया के अगेंस्ट सीरीज होस्ट हुई, बहुत से मैचेस तो यहाँ पे इस वजह से ड्रा हो गए कि बैड लाइटिंग की वजह से यहाँ पे लाइट कम पड़ जाती थी। मतलब आप इमेजिन करें, ये वो स्टेडियम था जो दिन के टाइम सिर्फ मैचेस होस्ट करता था और जल्द से जल्द मतलब अर्ली शुरू किया जाता था ताकि शाम होने से पहले मैच फिनिश हो जाए। और ये ओडीआई मैचेस भी होस्ट कर चुका है। टेस्ट मैच तो खैर सुबह अर्ली शुरू करके उसका एक ड्यूरेशन होती थी, उसमें उसे फिनिश किया जाता था चाहे जितने ओवर्स हो जाएं। आजकल तो 90 ओवर्स ऑलमोस्ट फिनिश किए जाते हैं, 80 प्लस या 70 तक भी चले जाते हैं। खैर आजकल तो रातों को भी पिंक बॉल टेस्ट मैचेस होस्ट हो रहे हैं, सो आजकल वो इशू नहीं होता। सो यहाँ पे आप पिंक बॉल टेस्ट मैचेस भी होस्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे T20 या ओडीआई के लिए इसको ज्यादा फेवरेट किया जाता है। पहले यहाँ पे डोमेस्टिक या PSL के मैचेस ही ट्राई किए जा सकते हैं। खैर मैचेस का होस्ट होना वो बात की बातें हैं। होपफुली आपको अपडेट क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।